स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम सैटरडे के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी व्यंजन, है ना, क्योंकि वो किसी की सहायता लेते हैं। जैसे आपको का, तो हल्की सी रुकावट के साथ या घर्षण के साथ आती है वायु बाहर। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, बिक्री यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है सच्चरित्र में कौन सी संधि है, तो सच्चरित्र में हो जाएगी व्यंजन संधि, क्योंकि ता का क्या चा में परिवर्तन हो जाता है। अगला निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका चौथे का बी, कुंभकार आपके पास क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। चतुराई किस प्रकार का शब्द है, तो चतुराई हो जाएगा आपके पास यौगिक शब्द, जो दो शब्दों से मिल करके बना होता है, चतु और राय। अगला जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें कहते हैं हम क्या, पर्यायवाची। अगला है परलौकिक शब्द का विलोम, परलौकिक शब्द का विलोम होता है आपके पास ऐहिक। अगला है बा उपसर्ग का अर्थ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बा का होता है उपसर्ग का मतलब होता है के साथ, जैसे आपको बाकायदा। ठीक, चलिए अगला है गौरी शंकर में समास है, तो गौरी शंकर में कौन सा समास आपके पास, इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक, गौरी और शंकर एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अगला है दाहिना हाथ होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दाहिना हाथ मुहावरे का अर्थ होता है बहुत सहायक होना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहू में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना यानी चंद्र रूपी खिलौना। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन आपको पता है शा 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 हा होता है आपके पास। ठीक, तो इसका हो जाएगा 12 का हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस रचना आपके पास विशाखा दत्त की बड़ी फेमस बुक है। अगला उर्दू किस मूल का शब्द है, उर्दू किस मूल का शब्द है, तो उर्दू आपके पास तुर्की मूल का शब्द है आपके पास। चिंतामणि किसकी रचना है, ठीक है, तो चिंतामणि की बात करूं तो यह आपके पास रामचंद्र शुक्ल जी की ये क्या हमारे पास रचना है। अगला है क्षेत्र शब्द का तद्भव, क्षेत्र शब्द का तद्भव होता है खेत। ठीक, क्योंकि अक्षा का प्रयोग मिलता है हमें तत्सम में और खा का मिलता है तद्भव में। अगला है प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो प्रेमचंद की जन्म की बात कर रहे हैं तो ये हुआ था बेटा आपके पास 1880 में। अगला है किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वाराणसी की बोली को क्या कहा जाता है, कशिका कहा जाता है। अगला आपके पास निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको पता है यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, पृथ्वी। जैसे कहा मेरा और मेरी लगा के, तो मेरी पृथ्वी होता है। महोज में प्रयुक्त संधि है, तो महोज में हो जाएगी आपके पास कौन सी, स्वर संधि हो जाएगी महाधन ओज। ठीक, महान है जो ओज। अगला उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपके पास सन 2000 को। वन पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण का प्रावधान है, तो आपको पता है पंचायतों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण है। अगला है कोटादून किस जनपद में, तो कोटादून आपके पास नैनीताल में। सर्वाधिक जल धारण क्षमता करने वाली कृत्रिम झील है। ठीक, तो उत्तराखंड के सर्वाधिक जल धारण करने क्षमता वाली झील कौन सी है, कोठार बांध हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक झीलों और तालों वाला जिला कौन सा है, ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा चमोली। अगला है क्रांतेश्वर मंदिर किस जनपद में, तो क्रांतेश्वर मंदिर है आपके पास चंपावत जनपद में। राज्य में सबसे उपजाऊ प्रकार की भूमि कौन सी है, तो राज्य में सबसे उपजाऊ प्रकार की भूमि है आपके पास क्या, उपराव, इजराइल, उपराव और जवल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नोटा, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि यूसी किस स्थल का उपनाम है, यूसी किस स्थल का उपनाम है, तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा आपके पास यह है जोशीमठ का। ठीक है, अगला आपके पास कि राज्य में किस स्थान पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है, तो ये है आपके पास ऑप्शन है देहरादून में। अगला है राज्य के नाम परिवर्तन करने की आधिकारिक अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई, तो ये की गई थी आपके पास 29 दिसंबर 2006 को।
अगला है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है, तो ये है आपके पास कौन, ये है आपके पास हरिद्वार। ठीक, निम्न में से मनोनीत नगर पंचायत है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या फिर ये सभी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपके पास क्या है, मनोनीत ग्राम पंचायत है। अगला है देश वन, नाग टिब्बा तथा हटकुड़ी किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो बात करें अगर इनकी, तो ये आते हैं आपके पास मध्य हिमालय के अंतर्गत। सर्वाधिक बेसिन क्षेत्र बनाने वाली नदी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास काली नदी। ठीक है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू हुई थी, तो ये होती बेलाडोना की। ठीक है, 36 का हो जाएगा आपके पास, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू हुई थी, तो ये हो जाएगा बेलाडोना की। अगला है 36 क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से किस स्थान पर चारा बैंक की स्थापना की गई, तो चारा बैंक की स्थापना आपको पता है। ठीक, ये हो जाएगा पशुलोक ऋषिकेश में। अगला है आपके पास निम्न में से हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है, तो हरिद्वार का प्राचीन नाम आप सभी जानते हैं मयूरपुर। क्या नाम है, मयूरपुर भी कहते हैं इसे। ठीक, और कहीं कहीं पे इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन ये बात करा प्राचीन नाम की, तो प्राचीन नाम यहाँ पे क्या है, प्राचीन नाम इसका मयूरपुर ही है। ठीक, अगला है शिवानंद आश्रम किस जनपद में है, तो बात करें अगर शिवानंद आश्रम की, तो ये आपके पास शिवानंद आश्रम, ये है आपके पास देहरादून जनपद, जनपद आ जाएगा देहरादून और जगह का नाम आ जाएगा ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश यहाँ पे जनपद नहीं है। ठीक, देहरादून जनपद है। अगला है तो ये ऋषिकेश में। अगला रुधिर कुंड किस जनपद में है, ठीक, तो रुधिर कुंड है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, 39 का हो जाएगा सी, रुद्रप्रयाग में। देवप्रयाग किस रघुनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो यह बेटा आपके पास द्रविड़ शैली में निर्मित है यह मंदिर। मुठभेड़ नामक उपन्यास लिखा आपके पास किसने, शैलेश मटियानी जी के द्वारा। नारायण आश्रम किस जनपद में है, तो नारायण आश्रम है आपके पास पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक, अगला किस स्थान से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुडली। ठीक, अगला राज्य में शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं की रक्षा हेतु बने हुए चित्रांकन को क्या कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिव, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में किस स्थान से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, तो ये मैंने आपको करवाया था क्लास में, इसका आ जाएगा चंबा से। ठीक, उत्तराखंड के चंबा से, टिहरी के चंबा से। अगला है भद्रराज मेला कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है आपके पास, भद्रराज मेला लगता है देहरादून के मसूरी में, है ना। किस जनपद पूछा, तो जनपद आ जाएगा देहरादून और जगह का नाम पूछा तब आता मसूरी। ठीक है, अगला अगला है आपके पास सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके पास जौनसारी जनजाति में, ऑप्शन नंबर बी। उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये है आपके पास अलकनंदा नदी पर। अगला आपके पास राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी आपके पास 10 चीनी मिलें हैं राज्य में। ठीक, किस चंद शासक ने सीमा पर सीमा सूचक पत्थर लगाए थे, तो ये लगाए थे आपके पास ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा लक्ष्मी चंद के द्वारा। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 है, युगवाणी का प्रकाशन किस स्थान से होता है, तो ये होता है आपके पास देहरादून से। ठीक, राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र आपको पता है नरेंद्र नगर में, 52 का हो जाएगा ए। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किस जिले में, तो नरेंद्र नगर नहीं होगा, इसका टिहरी आएगा क्योंकि जिले का नाम पूछा है। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिहरी जिला, जिला पूछा यहाँ पे, और अगर स्थान का नाम पूछा तो नरेंद्र नगर होता। अगला है दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकारिणी सुधारणी सभा का गठन किया था, तो ये क्या था आपके पास खुशीराम आर्य ने, 53 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला अंग्रेजों द्वारा किसे राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, तो ये दी गई थी शोभन सिंह जीना जी को। ठीक है, कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 55 आपके पास सुबह के भूले उपन्यास है, तो सुबह के भूले उपन्यास है आपके पास इलाचंद्र जोशी जी का। अगला है किस गुप्त शासक ने विक्रमांक की उपाधि धारण की, तो ये की थी आपके पास समुद्रगुप्त के द्वारा। कनिष्क
बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी थी? दो शाखा थी, महायान और हीनयान। तो ये था आपके पास महायान शाखा का। ठीक। तैमूरलंग ने किस शासक के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये किया था आपके पास नसरुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। ठीक। अगला, कबीर किस संत के शिष्य थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद की। ठीक है। बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। ठीक, कुल मिलाकर देखें तो कुल 5 बार। अगला, निम्न में से बाह्य ग्रह है, तो बाह्य ग्रह क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि। आपके पास इनमें से क्या हो जाएगा? बाह्य ग्रह हो जाएगा शनि। ठीक है। अगला, कोलिमा किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो बात करें कोलिमा की, तो ये आपके पास सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। अर्जेंटीना स्थित चेको का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपास के लिए। वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। ठीक है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो आप सभी जानते हो पेरिस बसा है सी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए। नरेगा को किस वर्ष मनरेगा में परिवर्तित किया गया? तो ये किया गया था सन 2009 में। निकी किस देश का प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जापान क्या है। ठीक। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था, गणतंत्र भारत पूछ रहा है। ठीक, तो ये आ जाएगा गणतंत्र भारत, यानी तब आ जाएगा जॉन मैथाई। ठीक। अगर पूछा स्वतंत्र भारत का, तब होता षणमुखम चेट्टी। अगला है, व्हाइट टाइगर किसकी कृति है? तो व्हाइट टाइगर है आपके पास अरविंद अडिग की है ये। अगला, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपके पास काहिरा में। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप आता है आपके पास एर्नाकुलम उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला है, प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था दिल्ली में। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 73 आपके पास, संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान है। तो न्यूनतम आयु का प्रावधान आपके पास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना है ना, वो मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछ रहा, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है आपके पास। ठीक है। अगला है, उच्च न्यायालय और एक है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की होती है, न्यायाधीशों की नहीं होती। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपके पास राज्यपाल। विधान परिषद के सदस्य किस विधि द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मुख्यमंत्री के, विधान परिषद के सदस्य। ठीक, तो ये चुने जाते हैं आपके पास दोनों विधि द्वारा, निर्वाचन से भी और मनोनीत से भी। ठीक। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, एक आपके पास एंग्लो इंडियन होता था जिसे मनोनीत किया जाता था, और बाद बाकी जो एमएलए वो चुन के रहते थे। अगला है, पारसिक किसकी इकाई है? तो ये है बेटा दूरी की, ऑप्शन नंबर सी इसके राइट हो जाएगा। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनमो के द्वारा। वर्षों के पश्चात किसान द्वारा खेत की जुताई करने का कारण है? वर्षों के पश्चात 78 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमी को बनाए रखने के, ताकि खेतों में नमी रहे आपके पास। ठीक। गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण, कौन सा मिरर लगा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्शन, उत्तल दर्पण जो होता है। अगला है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये सभी पाए जाते हैं। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जनवरी 2017 में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये था आपके पास ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 92। ठीक है। अगला आपके पास कि सितंबर 2016 को भारत ने किस देश के साथ 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था? तो आप अच्छी तरीके से जानते ही, वो देश था फ्रांस। 9 जनवरी 2017 को कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 14वां प्रवासी भारतीय दिवस। अगला है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से संबंधित है। अगला, 104वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुपति। ठीक है, तिरुपति बालाजी, 85 का डी हो जाएगा। अगला,
हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ई चरक ऐप का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक। प्रथम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था, इसका हो जाएगा 28 अक्टूबर 2016 को। अगला है, भारतीय सेना द्वारा किस स्थिति को आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी? तो सर्जिकल स्ट्राइक कब की गई थी? 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। 29 सितंबर 2016। अगला है, 89 संयुक्त राष्ट्र वर्ष द्वारा वर्ष 2016 को किस रूप में मनाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलहन वर्ष के रूप में, दलहनी फसलों के रूप में। ठीक है। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेग हेमरशोल्ड की मृत्यु। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 91 है आपके पास कि 6 प्रेषणों का औसत 45.5 है, तो एक नए प्रेक्षण को शामिल करने पर औसत 47 हो जाता है, तो 7वां प्रेक्षण क्या होगा? ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 56। अगला है, रमेश तथा वरुण की वर्तमान आयु क्रमशः 40 और 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है, यदि x का 40% का 40% 40 है, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250। ठीक है, 93 का हो जाएगा ए। अगला है कि किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30 के बराबर होता है, तो कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 20 वर्षों में। 4 नवंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उस दिन क्या था? रविवार। अगला है 2, 3, 6, 18, 19, 44 में लुप्त पद बताना आपको, तो कौन सा लुप्त पद होगा 96 का? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यहाँ पे 108 आ जाएगा। ठीक है। अगला आपके पास 7, 26, 63, 124, 215 और 342 में लुप्त पद बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 511, इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है 5, 8, 16, 26, 50, 98, 194 में गलत युग्म बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 यहाँ पे गलत युग्म है। ठीक। 5:12 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये बनेगा आपके पास 84 डिग्री का। अगला है 100 मीटर दौड़ में ए की दूरी, ए इस दूरी को 36 सेकंड में, बी 45 सेकंड में, तो दोनों ए और बी कितने मीटर, तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।